आप गोश्त छोड़ें, आलू के शामी बनाकर तो देखें। हमारी बात माने, इंशाल्लाह खाने का मज़ा आ जाएगा। जब से हमने खाए हैं, हमने हमेशा आलू के शामी इसी तरह बनाए हैं। इतने लजीज बनते हैं। आप ही का फ़ायदा है, हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह ताला आप बार बार बनाकर खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जितने इन्हें बनाना आसान है, आप एक मर्तबा पूरी मुकम्मल रेसिपी देखकर फिर बनाइएगा, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो शामी बनाने के लिए आपने आधा किलो आलू ले लेने। आधा किलो में से एक ही आलू कम है इसमें, बाकी हमने 4 आलूओं को बॉईल कर लिया 4 घंटे पहले। तो 4 घंटे पहले आपने आलू बॉईल करके रख लेने हैं। जब 4 घंटे गुजर जाएं, उसके बाद उन आलूओं से आपने कबाब बनाने हैं। मैशर की मदद से आपने आलूओं को इस तरह मैश कर लेना है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हों तो 3 आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेने। अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 काफ़ी होंगे। 4 से 5 आपने हरी मिर्चों को बारीक कटिंग कर लेना। हमने सारी चीज़ें इकट्ठी ले ली हैं। मैशर से हम साथ साथ प्याज को भी हल्का सा मैश कर लेंगे और धनिया पत्ता भी इसमें काट लिया थोड़ा सा, तो वो भी अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा। और साथ में हमने हरी मिर्चें भी इसी में काट ली हैं, तो आपने 6-7 हरी मिर्चें ले लेनी है। उसके बाद आपने भुना हुआ धनिया लेना है। धनिया को हल्का सा तवे पर या फ्राई पैन में आपने भून लेना इस तरह। उसके बाद हाथों से थोड़ा सा इसे क्रश करके आपने इसमें डाल देना। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ले लेना है। ज़ीरे को आपने भूनना नहीं है। उसके बाद 1 टीस्पून आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को भूनकर आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। 1.5 टीस्पून इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है और 1/2 टीस्पून लास्ट में इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। 2 खाने के चम्मच आपने गाढ़ा सा इमली का पल्प बना लेना है। इमली को आपने भिगो देना है, उसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। कोशिश कीजिएगा गाढ़ा हो। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में आलू के शामी बनाने में बेसन का ही इस्तेमाल होगा। लेकिन आधा किलो आलू से अगर आप बनाएंगे तो आपने फिर 3 खाने के चम्मच कर लेने। हमने आधा किलो आलू से 1 ही आलू अलहदा से रख लिया था, 4 आलू को बॉयल किया था, तो इसलिए 4 आलू के हिसाब से हमने 2 खाने के चम्मच बेसन डाला है। जिस तरह से रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह उस तरह से आप बनाएंगे तो खाने का वाकई ही में मज़ा आ जाएगा। आपकी फैमिली बहुत इंजॉय करके खाएगी। बहुत लजीज लगते हैं। पराठों के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं। सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि आलू में सारे मसाले मिक्स हो जाएं। देखिए कितना ज़्यादा ड्राई है आलू का मसाला, ये गीलापन इसमें नहीं होना चाहिए। तभी 4 घंटे पहले आलू को बॉईल करके रख लीजिएगा। उसके बाद हाथों को ऑयल से ग्रीस करके आपने इस तरह से कबाब बना लेने। कबाब का साइज़ आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, बारीक मत रखिएगा, क्योंकि हम इसे कुछ इस तरह से बनाएंगे जो ये शामी वाली लुक देंगे। यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ के थोड़ी मोटे मोटे गुगले गुगले से आपने कबाब बनाने हैं। इंशाल्लाह ताला प्यारे बहन भाई जब ये रेसिपी बनाकर खाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बल्कि घर पर अगर मेहमान आए हों तो आप ये आलू के कबाब बनाकर चाय के साथ आप पेश करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े से खाएंगे और आपकी खूब तारीफ़ें होंगी। देखिए सारे आलू के कबाब इस तरह से आपने बना लेने। उसके बाद आलू के जितने कबाब आप बनाएंगे उस हिसाब से आपने अंडे लेने हैं। तो हमने जितने कबाब को फ्राई करना था उस हिसाब से हमने 1 अंडा तोड़ लिया है। इसे अच्छी तरह से हैंड विस्क की मदद से आपने 3 से 4 मिनट तक बीट करना है, जब तक कि अंडा थोड़ा झागदार नहीं हो जाता। तो ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ऑयल को आपने तेज़ गर्म कर लेना है। तेज़ गर्म कुकिंग ऑयल करके आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम ये कबाब को फ्राई करेंगे और ये कबाब डीप फ्राई होंगे। आपने अंडे में अच्छी तरह से कबाब को डिप करना है, अच्छी तरह अंडा लगा लेना है। उसके बाद आपने गरम तेल में कबाब डालना है। उसके बाद आपने रुक कर ठहर कर 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करना है। 1 मिनट इसी तरह रहने दीजिएगा। उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज करने, ना ये टूटेंगे
ना ये टूटेंगे ना ऑयल में ये बिखरेंगे। बस आपने इन्हें अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते रहना है। ये ज़रा डीप फ्राई होते हैं, आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने से फिर इनकी लुक वैसी नहीं आएगी जैसे आपने कबाब देखे हैं। तो वैसे कबाब अगर आपने बनाने हैं तो फिर आपने इन्हें हल्का डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से ही अंदर तक पक जाएगा, बेसन भी कच्चापन नहीं देगा। इतने लजीज लगते हैं। कभी अगर सालन बनाने को दिल ना चाहे तो आप इस कबाब की रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो देखें, इसी तरह से कबाब को हमने फ्राई कर लिया है। बहुत खूबसूरत कलर आने तक आपने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद कबाब को डिश आउट कर लें और साथ में हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी अभी हमारी तैयार हो रही थी, तो हमने सोचा यहाँ पर वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इतना प्यारा मौसम हुआ है, इतनी बारिशें हो रही हैं, तो ये कबाब झटपट से जल्दी से आपने बनाने हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी फैमिली को कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट्स, एक लाइक कीजिएगा और साडे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।